इस औरंगाबाद के धरती पर उस समय, जिस समय जगदेव प्रसाद जी का जलवा, जिस समय जगदेव प्रसाद जी का कारवां, जिस समय जगदेव प्रसाद जी का विचारधारा पूरे बिहार में गूंज रहा था, उस समय इस औरंगाबाद के सरजमीन पर जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा का परचम लहराने वाले शहीद गोपाल प्रसाद और उनके साथ जो शहीद हुए थे लक्ष्मण मेहता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमन उन बंदन को जिन्होंने पूरे औरंगाबाद के धरती पर उस समय चिंगारी फैलाने का काम किया। शहीद रामकरण के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जिनके लहू से औरंगाबाद को सींचा गया है, उस शहीद के चरणों में, शहीद सुजीत कुशवाहा के चरणों में कोटि कोटि नमन। भाई निवेदन है कि जो आदमी केवल यहां पर ये उपस्थिति दर्ज कराने आए थे कि हम जगदेव प्रसाद के जयंती में जाकर के उपस्थिति दर्ज करा करके और इधर जो हम लोगों का अल्पाहार की व्यवस्था करके निकल दें, तो हमें नहीं लगता है कि जगदेव प्रसाद जी जैसे महापुरुषों का शहादत कभी भी साकार हो सकता है। साथियों, मैं किसी पार्टी का बंधन नहीं करना चाहता हूं। मैं सुन रहा था चालीसा पाठ, मैं किसी पार्टी का बंधन करने नहीं आया हूं। मैं अभिनंदन करने आया हूं शहीद जगदेव प्रसाद का, जिन्होंने बिहार के सरजमीन पर क्रांति का उद्गुलान कर दिया। मैं बंधन करने आया हूं उनको। मैं किसी पार्टी का चालीसा नहीं पढ़ने आया। बहुत सुना था मैंने, बहुत हुआ। बिहार में सामाजिक न्याय की कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई। अब तो नाम लेंगे हम तो हो जाएगा कि आलोचना कर रहे हैं। मैं किसी पर पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग बहुत ही पवित्र हैं और उस संसदीय राजनीति में अपनी पराकाष्ठा को चरम पर ले जाना चाहते हैं। मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कसमें खा खा करके जगदेव प्रसाद के नाम पर और सत्ता हथियाया, सत्ता मिलते ही वो भूल गए। चाहे वो कोई प्रसाद की हो चाहे कोई की हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। क्या पूछिए मुझे, पूछिए। तमाम नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि पूछना चाहिए। मैं भी इतिहास रचने के पक्ष में हूं। नली गली सब लोग बना देंगे, इतिहास नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद के नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हैं, अपने मेहनत और मशक्कत के बल पर औरंगाबाद में सामंतियों के छाती पर खूंटा गाड़ने का काम किया था। आज वो खूंटा हिलते नजर आ रहा है। बोलते हैं 90% है, 90% है। बगल में बैठता है वही दत्त निकला, बैठता है कि नहीं जी? क्यों नहीं भगाते हो दत्त निकला को? मैं नाम तो नहीं ले रहा किसी का। भाई जिनका दांत निकला होगा क्षमा करेंगे, लेकिन वो 10% का दत्त निकला तो अभी वो कुंडली मार के बैठता है। हमारा आदमी तके रहता है अपन बात कहने के लिए, तके रहता है कि नहीं अपना बात कहने के लिए? तनी रुमाल देना भाई। अपना बात कहने के लिए मेरा आदमी सोचते रहता है कि कब दत्त निकला हटे कि हम अपन बात कहें, लेकिन छोड़े तब तो इनको गेड़ों मार के बैठल है। कहते हैं 90%। मैं आलोचना नहीं करता हूं किसी का, मंच के पवित्रता का मामला है, यह आलोचना नहीं करने का विषय है। विषय है आत्ममंथन करने का कि हम शहीद जगदेव प्रसाद के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। हमारे बीच बैठे हुए विधायक जी, मैं भूल गया आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए, समय अभाव है। मुझे 9 बजे कार्यक्रम में पहुंचना है, क्योंकि आज हम लोग को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। अभी बोल रहे थे कि मीटिंग तो रोज होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं होगी। ये तय होना है कि टिकट हमको मिलना है या कहीं दूसरे जगह जाना है। आज क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के हम मेंबर हैं और मुझे इस नाते 9 बजे मीटिंग में उपस्थित होना है। इसलिए सभी आदरणीय मंच पर जो उपस्थित लोग हैं, मैं सबको एक ही साथ अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच गार्जियन सुरेश मेहता जी, लिस्ट मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें मोर संगठन के मोर आर्मी संगठन, नाम तो दूसरा था जी, मोर आर्मी रेजिमेंट था। मोर आर्मी रेजिमेंट का गठन इसी औरंगाबाद के धरती पर हुआ था। पिछले कितने तारीख को थे? तारीख याद है? 18
नहीं, कैसे दिन कैसे हुआ है? पिछले अगस्त में हुआ था ना, 18 अगस्त को सत्यम पब्लिक स्कूल में मौर आर्मी रेजिमेंट का गठन हुआ था। गठन का एक उद्देश्य था ना जी। सब लोग को जल्दीबाजी नहीं ना जाने के लिए, अगर जल्दीबाजी है नहीं है तो फिर कुर्सी पर बैठ जाइए। खाली कुर्सी वाले जब देखेंगे, मीडिया वाले लोग बड़ी जल्दी फैलाते हैं, भी थे मीडिया के साथियों को चले गए कहीं से, है ना। खाली कुर्सी को भर दीजिए आप लोग। जब खाली कुर्सी नहीं भर सकते तो फिर सामंती के छाती कैसे तोड़िएगा? तोड़ना है ना जी। बोल रहे हैं एक बार हम लोग गढ़ तोड़ दिए 72 बरस में। अरे गढ़ तोड़ दिए तो उसको हमेशा के लिए बरकरार रखिए ना, कि पहले दोबारा लौट के ना ले। एक बार घर में भूत भगाता है तंत्र मंत्र करके कि कभी घर में घुसे ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो मानव भक्षी भूत है, मानव भक्षी भूत को सदा के लिए बाहर कर देने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन उसके अनुसार तो बैठ जाइए। जो उधर साथी लोग खड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान साथी हैं, अगर कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो आप लोग बैठ लीजिए, अन्यथा आप लोग को जाने की जल्दी है तो आप लोग चले जाइए। डिस्टर्ब होता है, इसलिए खाली कुर्सी को बैठने का आप लोग खाली कुर्सी पर काम करें। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं मौर्य आर्मी रेजिमेंट के। इसको संगठन नहीं बनाइएगा भाई, मौर्य आर्मी रेजिमेंट है तो रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट ही रहे। मौर्य आर्मी रेजिमेंट के जो यहाँ संयोजक है विकास मेहता जी, और उनके टीम के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अथक परिश्रम करके, बहुत ही मेहनत करके इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस संगठन का मकसद भी था, जो मैंने मकसद बताया था स्थापना के दिन ही मैंने इसका मकसद बताया था। उपस्थित हमारे बीच श्यामदेव कुमार जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, इनके सफल संचालन में हम लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। मुझे 3 घंटा लगेगा रांची जाने में, मैं सोच रहा हूं कि 20 मिनट 10 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आने के चलते मुझे आज औरंगाबाद में तारीख था, आज मेरा जो सजा हुआ था 2 वर्ष का 353 दफा में जो सीयू को हम लोग बांध करके मारे थे और पीपल के डाल से खिरिया खिलाए थे, उस केस में मुझे सजा प्राप्त हुआ था। आज उस केस में मैं एक्टल हो गया हूँ, उस सजा को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी का दिन है कि अब मैं स्वयं सामंतियों को छाती तोड़ने के स्वयं चुनाव लड़ूंगा। अब हमारी पत्नी को लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज मेरा सजा समाप्त हुआ है। 2 साल की सजा हुई थी तो मैं डाल्टनगंज से भागे नाश्ता भी नहीं किया था, रोटी खा रहे तो रास्ते में मिल गए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी।